देखो चैप्टर 24 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एक्सरसाइज 24D। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपने इसका मोड निकालना है। सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, मोड निकालना है। तो देखो मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देखो सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है, 8 मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 7 1 2 3 4 साफ दिख रहा है। ठीक है, कि 7 जो है वो मेरे पास 4 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब मोड क्या होगा यहाँ पर, 7। 7 है जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही है, 7। ठीक है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या आ गया, 7। मोड क्या था, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास टेबुलर फॉर्म दी है, टेबुलेटेड डाटा दिया है, हाइट इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, तो मैंने आपको टैबुलेटेड डाटा भी बताया था कि टैबुलेटेड डाटा दिया है, तो उस डाटा में हम मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जिस, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होगा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देते हैं 120, 121, 122, 123 एंड 124, एंड दिस इज 5 8 18 10 एंड 9। ओके, तो ये आपके पास डाटा दिया है, बोलते हैं इसमें मोड क्या आएगा। देखो मोड क्या आएगा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डाटा होगा वही आपके पास मोड होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 18। तो 18 के सामने क्या है मेरे पास, 122। तो 122 क्या आएगा यहाँ पर, मोड आएगा। आ गया समझ में। ठीक है, अगर आपके पास रॉ डाटा दिया है, ठीक है, अगर आपके पास रॉ डाटा दिया है, तो रॉ डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वही मोड होता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वही होता है कि ये 125 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 121 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 122 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 123 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 124 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, ये 122 18 टाइम्स। तो मोड क्या आएगा, 120। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपके पास डाटा दिया है और इसके लिए आपने मोड निकालना है। तो मोड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, तो देखो हिस्टोग्राम का यूज करके हम मोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप इसका हिस्टोग्राम बना लो। ठीक है, पहला काम वही है। ऊपर की ओर क्या आएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ को क्या आ जाएगा, क्लास। कहाँ से स्टार्ट है मेरे पास, जीरो से, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ऊपर को आ जाओ 20 तक है। तो 4 4 ले रहा हूँ, 4 8 12 16 एंड 20। तो 0 to 10 क्या है, 5। तो 0 to 10 क्या है मेरे पास, 5। तो 5 आ जाएगा मेरे पास, 7 6 5 यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, बना लो इसे। तो ये आ गया 10 to 20 इज 12, तो 12 ये है। ठीक है, ये मैंने गलत बनाया, 0 to 10 5 है, तो ये यहाँ थोड़ी ना आएगा, तो यहाँ पर आएगा ना ये, ऐसे 0 to 10 इज 5। ठीक है, एंड 10 to 20 इज 12। ओके, एंड 20 to 30 इज 20। ठीक है, 20 to 30 इज 30। ओके, 20, एंड 30 to 40 इज 9। तो 9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, एंड 30 to 40 इज 9 आ जाएगा, एंड 40 to 50 इज 4, 40 to 50 इज 4। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल है वो देखनी है। ये है सबसे बड़ी रेक्टेंगल, और इसके साथ क्या है, ये दो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है और इस पॉइंट को इससे मिलाना है। ठीक है, तो जहां ये कट करेंगे,
बिल्कुल वहां से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन लगानी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये 25 तो लगभग 24, तो मोड क्या रहा है यहाँ पर मेरे पास 24, तो मोड क्या आ जाएगा 24। और यहाँ पर आपसे पूछा नहीं वैसे, अगर मॉडल क्लास पूछेंगे तो मॉडल क्लास का मतलब कि मोड कहाँ आ रहा है, मोड 20 और 30 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या आएगी 20 to 30, आया समझ में, ठीक है। आपने क्या किया, जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल है उसके साथ ये जो पॉइंट है इन दो पॉइंट्स को मिलाना है और इन दो पॉइंट्स को मिलाना है, जहां पर कट करेंगे वहां से आपने वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन लगानी है। जो ये एक्स एक्सिस को मान लो एल पॉइंट पर मीट कर रही है, तो एल पॉइंट पर आपको देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है, ये ग्राफ पेपर में बनाओगे, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होगा, इसका मोड होगा। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप करोगे, सेम है ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताता हूं आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास डाटा दिया है और पूछा है फाइंड द मोड एंड मीडियन, ठीक है। क्या डाटा दिया है, 2,2,3,5,5,5,6,8,9, ये फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास डाटा दिया है, ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो मीडियन निकालना है यार, तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, तो मीडियन क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी पड़ेंगी, कितनी टर्म्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, यानी कि और। तो मीडियन क्या आ जाएगा मेरे पास, मीडियन इज n+1/2th टर्म, यही आएगा, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 9+1/2th टर्म एंड विच इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म देखो क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5, ये है 5, तो 5 इज द मीडियन, ठीक है। अब भाई बात मोड की, तो ये हमारे पास रॉ डाटा दिया है, रॉ डाटा दिया है, तो इसमें ये जो रॉ डाटा दिया है आपके पास, इसमें मोड क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू, तो सबसे ज्यादा रिपीट तो मेरे पास 5 हो रहा है, तो मोड क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, ये आपके पास डाटा दिया है, डाटा मतलब बोलते हैं कि अ बॉय स्कोर्स, ठीक है, द फॉलोइंग मार्क्स, ठीक है। ये जो फॉलोइंग मार्क्स ने स्कोर किए हैं इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20 में से उसने ये मार्क्स स्कोर किए हैं सब्जेक्ट्स में अपने, ठीक है। तो बोलते हैं इसमें मॉडल मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। ये डाटा दिया है मॉडल मार्क्स, मॉडल मार्क्स का मतलब है इन्होंने क्या पूछा है आपसे, मोड पूछा है, तो मोड क्या आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही है। फिर मीडियन पूछा है, टोटल मार्क्स पूछे हैं, मीन मार्क्स पूछे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इसे मीडियन निकालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इसे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा 7 10 12 12 14 15 16 16 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन छूट गया, 7 10 12 12 14 एक बार आ रहा है मेरे पास, 7 हो गया, 10 हो गया, 12 12 हो गया, 14 एक बार आ रहा है, 15 भी एक बार आ रहा है, 16 1 2 3 एंड 17 एंड लास्ट इज 19, ठीक है। तो देखो मोड निकालना है, तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो सबसे ज्यादा वैल्यू 12 2 टाइम्स, 16 3 टाइम्स, तो यहां पर मोड क्या आ जाएगा मेरे पास 16, ये सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है। मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। तो एन क्या आ जाएगा मेरे पास, कितनी टर्म्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड, तो मीडियन क्या आ जाएगा इस केस में हमारे पास, मीडियन क्या आ जाएगा n+1/2th टर्म, ठीक है, यानी कि 11+1/2th टर्म, यानी कि मेरे पास क्या गया 6th टर्म। देखो 6th टर्म क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म यहाँ पर 15 है, तो मीडियन क्या आ जाएगा इसका 15। टोटल मार्क्स पूछे हैं, तो टोटल मार्क्स क्या आ जाएंगे
टोटल मार्क्स का मतलब ऐड कर दो, तो इन्हें ऐड करने पर देखो क्या आएगा, 9 7 16 6 22 28 34 39 43 45 47 54 के 4 था 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल मार्क्स आ गया 154। ठीक है, मीन मार्क्स पूछे हैं यार, मीन मार्क्स यानी कि आपसे मीन पूछा है, तो मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। ठीक है, तो इन्हें ऐड करके कितना आ रहा है 154, तो 154 अपॉन 11 इज इक्वल टू 14 आ रहा है। ठीक है, तो मीन मार्क्स क्या आ गया मेरे पास 14, ये चीज आई समझ में। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी आपसे यही पूछा है मॉडल, उसमें भी आपको यही पूछा उन्होंने कि मीडियन क्या आएगा, मीन क्या आएगा और मॉड क्या आएगा, सेम आपने ऐसे ही करना है। तो 7th क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आ जाओ 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये स्कोर दिया है, ठीक है, और ठीक है नंबर ऑफ शॉट्स दिए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन पूछी है, मॉडल स्कोर, मीडियन स्कोर, टोटल स्कोर एंड मीन स्कोर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मॉडल स्कोर, मॉडल स्कोर का मतलब आपसे मोड पूछा है, मोड का मतलब है जिस स्कोर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ शॉट का मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, तो मॉडल स्कोर कैसे निकलेगा आपके पास टेबलेटिक फॉर्म में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपके पास मॉडल स्कोर होगा। तो फ्रीक्वेंसी 7 है, किसकी 4 की, तो जो स्कोर 4 है, ठीक है, वो 7 टाइम्स, ठीक है, शॉर्ट्स में आया है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है मेरे पास 4। ठीक है, तो यहां पर मॉडल स्कोर क्या आ जाएगा मेरे पास 4। मीडियन स्कोर निकालना है, तो मीडियन स्कोर के लिए तो हमें यार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, किया था ना मीडियन में, तो आ जाओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 0 0 प्लस 3 3 प्लस 6 इज 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 7 इज 20 एंड 20 प्लस 5 इज 25। अब मीडियन निकालना है, तो यहां देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ये एन निकाल लो, एन कितना आएगा, इनको ऐड करो 25 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही हैं ऑड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है मेरे पास इस केस में, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन क्या है 25, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है ऑड। तो इस केस में मीडियन हमारे पास क्या होगा, मीडियन इज एन प्लस 1 बाय 2th टर्म, यही होता है, एंड विच इज 25 प्लस 1 बाय 2th टर्म। ठीक है, यानी कि 30th टर्म। तो देखो 13 कहां पर आएगा, 13 ये जो आ रहा है 13, ये तो डायरेक्टली 13 आ गया। ठीक है, तो 13 के सामने यहां पर देखो स्कोर क्या है 3, तो मेरे पास यहां मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 3। टोटल स्कोर पूछा है, देखो टोटल स्कोर क्या आएगा देखो। ठीक है, मैं टोटल स्कोर मीन स्कोर निकालना मैं इसे रफ कर देता हूं, मुझे यहां पर जगह चाहिए। देखो टोटल स्कोर हमें निकालना है यहां पर, ठीक है, तो देखो टोटल स्कोर क्या आएगा, ये एक्स है, देखो 0 शॉट 0 स्कोर, ठीक है, 3 शॉट में 1 स्कोर हो रहा है, 3 शॉट में 1 स्कोर, सॉरी स्कोर 1 जो है वो 3 बार हो रहा है। ठीक है, स्कोर 1 3 बार हो रहा है, तो कितना स्कोर हो गया 3, जो 2 स्कोर है वो 6 टाइम हो रहा है, तो कितना हो गया 12, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 3 स्कोर जो है मेरे पास कितनी बार है 4 टाइम्स, 3 4 12 स्कोर हो गया। 4 स्कोर जो है मेरे पास कितनी बार हो रहा है 7 टाइम्स, यानी कि 28 टाइम्स हो गया स्कोर। 5 स्कोर जो है वो 5 टाइम्स हो रहा है, तो कितना हो गया 25। इन्हें ऐड कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स निकाल लो। ठीक है, एफ एक्स निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 6 इज 12, 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 7 इज 28 एंड 5 5 25। तो समीशन एफ एक्स, ये जो समीशन एफ एक्स होगा टोटल स्कोर, ठीक है, तो टोटल स्कोर क्या आएगा मेरे पास, टोटल स्कोर इज समीशन एफ एक्स। लग गया पता समीशन एफ एक्स क्यों लिखा, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, फिर सुन लो टोटल स्कोर कैसे आया, जो
ठीक है, नंबर ऑफ शॉट 0 मारा तो 0 स्कोर था। ठीक है, अब यहां बोलते हैं स्कोर एक जो है वो कितनी बार आया, 3 बार। जब आपने शॉट मारे हैं, 3 शॉट मारे हैं, ठीक है, जब आपने शॉट लगाए हैं तो 3 बार एक स्कोर आया है। जब आपने 6 टाइम शॉट लगाया, ठीक है, तो उसमें स्कोर 2 आया। ठीक है, 4 शॉट ऐसे थे, फिर सुन लो मैं आपको फिर स्टार्टिंग समझाता हूं। 0 शॉट लगाया, 0 स्कोर हो गया। जब आपने शॉट लगाया, ठीक है, आपने कितने शॉट लगाए हैं, टोटल 25 शॉट्स लगाए हैं। ठीक है, जब आपने 3 शॉट लगाए, 3 शॉट ऐसे थे जिसमें स्कोर 1 आया, यानी कि आपने यहां से बॉल को शॉट मारा, बॉल यहां पहुंची, स्कोर आया 1। ठीक है, कितनी बार, 3 टाइम्स। बॉल यहां थी, 6 टाइम ऐसा था जब आपने शॉट लगाया, बॉल यहां पहुंच गई 6 टाइम्स। ठीक है, तो स्कोर मिला 2। ठीक है, और ठीक है, 4 शॉट ऐसे थे, 4 शॉट ऐसे थे, 4 शॉट ऐसे लगाए आपने जिसमें स्कोर आपको मिला 3। आया समझ में, अप टू सोन ये चीज थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके वही तो ऐड करना है, तो इन्हें ऐड कर लो, कितना गया 53, 55, 65 एंड 70, 80। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना आ जाएगा, 80। आया समझ में। ठीक है, नाउ लास्ट इज मीन। आपसे मीन पूछा है इसमें, तो मीन क्या आ जाएगा, मीन इज समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यही होता है मीन। जब मेरे पास इस टाइप का डाटा दिया है तो समीशन एफ एक्स कितना है, 80, एंड समीशन एफ यही है, एंड इसे समीशन एफ बोलते हैं। ऐड करो, कितना आ गया 25, कर लो इसे, क्या आ जाएगा 16, 16/5, 16/5 एंड यानी कि 3.2। ठीक है, तो मीन कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, 3.2। ओके, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है।